अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन हज़रात, आज के जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मौजू पर, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है समझ आ सके कि मैं इस वीडियो में क्या बयान करने वाला हूँ। देखिए, आज के जो मैं इस वीडियो के बारे में बात करूँगा उसका मौजू है कि ईमान की कदर कीजिए। देखिए, अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमारी जो बॉडी है उसमें कई ऐसे पार्ट्स बनाए हैं, लेकिन जो एक इसमें एक मेन पार्ट होता है वो उसका दिल होता है। आप देखें कि दिल जो है वो पूरे बॉडी में हमारे जो है वो ब्लड सप्लाई करता है, जिसकी वजह से मेरे बाकी पार्ट्स जो हैं वो काम करते हैं। अब क्या है कि उन्हीं पार्ट्स को जब देखें, अगर उसमें से आपका दिल ही काम नहीं करेगा तो आप मुझे खुद बताएं कि क्या आप ज़िंदा रहेंगे, क्या आप ठीक रहेंगे, क्या आपके जो बाकी पार्ट्स हैं जैसे आपकी आँखें हैं, आपका दिमाग है, ये सब काम करेगा? कतई नहीं। बिल्कुल इसी तरह जो है आपके जिस्म में एक रूह है, और रूह के अंदर क्या होता है कि इंसान के ईमान होता है। वो ईमान क्या होता है कि उसकी रूह को पाक रखता है, उसको ठीक रखता है। अगर आपके रूह में जो है उसका ईमान ठीक नहीं रहेगा तो क्या आप बताएं कि क्या आप कौन से रास्ते की तरफ चलेंगे? क्या आप रोशनी की तरफ चलेंगे या आप अंधेरे की तरफ चलेंगे? ये आप खुद देखें कि आपके अंदर जो ईमान है उसकी क्या क्वालिटी है। क्या आपका ईमान जो है बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है या बुरे रास्ते पर चल रहा है? इसी हवाले से जो है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखें, वालिदैन क्या करते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत के दौरान उनको चाहिए कि उनके अव्वल तो ये कि वो इन बातों का ख्याल नहीं रखते कि उन्हें जो है ज़रूरी दीनी मालूमात को है हम कम से कम उनको फ़राहम ज़रूर करें। अब कम से कम उनको यहाँ ज़्यादा नहीं, कम से कम उनको इतना तो सिखा दें कि वो अपने ईमान की तो हिफाजत कर सके। अब वालिदैन क्या है कि अपने बच्चों को उन्होंने आजकल खुला छोड़ दिया है, उन पर कोई तवज्जो नहीं होती। वो देख ही नहीं पाते कि हमारे जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो किस रास्ते की तरफ कर रहा है, वो कौन सी हरकतें कर रहा है, वो किन लोगों के पास बैठता है, कौन से उसके दोस्त हैं, क्या वो पढ़ाई में क्या पढ़ रहा है, क्या सही भी पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है, क्या वो दीनी काम जो है वो कर भी रहा है क्या, या दूसरे जो है गुनाह के कामों में मशगूल हुआ हुआ है। तो ये सब वालिदैन जो है इनको चाहिए कि वो इस चीज़ों का जो है वो ख्याल रखें, अपने बच्चों को जो है दीनी मालूमात ज़रूर फ़राहम करें ताकि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। देखिए, हर तरफ गहमा गहमी है और क्या कि कारवान ज़िंदगी की रफ्तार जो है बहुत जो है रवां दवां है, तेज़ी से गुजर रहा है, और हर शख्स क्या है कि अपने आप में मसरूफ़ है। किसी को भी जो है सर को जाने की जो तक फुर्सत नहीं होती है, ना कोई सर उठा कर देखने के कासिर है। हर शख्स क्या है कि दुनिया की दौड़ में बुरी तरह जो है वो मगन है। कोई उस सफ़र के खात्मे से दो चार होकर जो है अब दीन सो चुका है, और किसी की जो है ऊँफ इख्तिताम जो है वो सफ़र का पैगाम दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि दुनिया पे जो है इस कदर पुरफ़रेब चमक दमक ने जो है अक्सर मुसाफिर यानी कई ऐसे लोग हैं जिनको एक ऐसी नींद जो है उनको सुला के रखा हुआ है कि कह रहे कि कोई भी जो है उन्हें किसी किस्म की कोई ऐसी फिक्र ही नहीं है, उन्हें किसी ऐसी नींद जो है में वो सोए हुए हैं कि क्या है कि उसको कोई चीज़ जो है वो नहीं जगाती। फिर क्या है कि उन्हें सिर्फ वही कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की जो जब सूर फूंकेंगे तो तभी उनके अलावा जो है वो कोई जो है आवाज़ पैदा करने से आजिज़ है। मतलब ये कि उनकी आवाज़ के अलावा कोई जो है वो उनको उठा नहीं पाएगी। मतलब इस कदर वो जो है वो मसरूफ़ हो गए हैं। इससे मुराद ये है कि वो अपने दुनिया के कामों में इस कदर मशगूल हो गए हैं कि वो उसने अपने ईमान की ज़रा से भी फ़िक्र नहीं है। वो देख ही नहीं रहे कि हम अपने दुनिया के इस चक्कर में जो है अपने जो दीन से जो है वो कोसों दूर होते जा रहे हैं। आज देखें कि दुनिया के मुसाफिरों का क्या हाल है, मतलब कि जितने लोग हैं उनका क्या हाल है। हाल ये कि उन्हें किसी चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है कि उसका ताल्लुक जो है इस्लाम के, ये लगता है कि उसका ताल्लुक इस्लाम से है भी या नहीं है, या ईसाइयत से है। वो बुतों की पूजा कर रहा है
या आपकी परस्तिश कर रहा है, वो सैकड़ों खुदाओं का कायल है, या फिर जो है खुद इंसान के जो है वो खालिक मानता है। अब क्या है कि वो तो बस सही इलाह हासिल करने की कोशिश के समुद्र में जो है वो गोते खा रहा है। अब ख्वाहिश ये है कि सबसे पहले जो है वो किनारे पर पहुंच जाए। तो आप यही देखें कि हर शख्स को मतलब जो काम कर भी रहा है उसको पता ही नहीं होता कि ये मुसलमान वाले काम हैं या ईसाई वाले काम हैं, या वो जो अगर कोई एक मतलब नेकी कर भी रहा है कि क्या वो सही भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसको गलत तरीके से कर रहा है। तो हर बंदे का हाल तकसीम में जो हाल है वो यही है कि उसे होशो हवास में ही नहीं बैठा हुआ, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे उसे अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है, कैसे उससे अपने आप का तज़किया करना है कि क्या वो वाकई में उसी रस्ते जो है दीन के रास्ते पर है भी या नहीं है। देखिए मुसलमानों की हालत जो है इतनी काबिल तशवीश जो है हो गई कि हम दूसरों पर क्या तवज्जो दें कि उसे अपने ईमान की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है, और ना ही वो ये जानता है कि ईमान असल में है क्या चीज़। अब देखिए कि तमाम इबादत अपनी अपनी जगह जो है अहमियत के हामिल हैं। कई ऐसी इबादत है जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, वगैरह वगैरह। और क्या है कि हर जो इबादत है उसकी एक अपनी अलग शनाख्त होती है। जैसे कि कोई फ़र्ज़ है, कुछ सुन्नत है, ठीक है, कोई वाजिब है, कोई मुस्तहब है। लेकिन क्या है कि ये तमाम इबादत जितनी भी हैं ये एक सिफ़र की हैसियत रखती हैं, सिफ़र की हैसियत रखती है। देखें और क्या है कि अगर ईमान का सिर्फ एक शुरू में लग जाए, यानी कि ईमान का जो डिजिट है वो एक है, तो अगर वो डिजिट जो है वो शुरू में लग जाए यानी ईमान उसका मजबूत हो, और साथ ही साथ हर इबादत में जो है अपना वो एक सिफ़र जो है वो ऐड करता जाए। तो जैसे कि अगर आपने एक सिफ़र लगाया है तो वो 10 बन गया, इसी तरह एक सिफ़र और लगा दिया तो वो 100 बन गया, इसी तरह से आपने एक और अगला सिफ़र लगा दिया तो इस तरह जो है 1000 बन गया। इस तरह जितने ज़्यादा सिफ़र बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो रकम जो है वो बढ़ती रहेगी, बशर्ते ये कि शुरू में जो क्या है वो आपका ईमान का जो एक अदद है वो ज़रूर हो। अगर आपका ईमान ही नहीं होगा तो तमाम इबादत जो नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज वगैरह, तस्बीहात वगैरह ये बेफ़ायदा होंगे, इनमें कोई वज़न नहीं होगा। तो लिहाजा जो ईमान का जो अदद एक है अपने अंदर कायम दायम रखे। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर इंसान के जिस्म में दिल ना हो तो उसकी को जो है वो फिर वो इंसान जो है किसी काम का नहीं है, मतलब ये कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो काम नहीं करेगी। इसी तरह अगर इंसान की रूह में ईमान नहीं होगा तो वो वैसे ही जो है इंसान वो पूरी राह की तरफ वो चलता जाएगा, उसकी कोई भी इबादत है जो वो किसी भी काम नहीं आएगी। लिहाजा अपने अंदर जो ईमान है आप उसको कायम दायम रखें, उसको ज़िंदा रखें और उसको पाक रखें, और जो आपकी इबादतें हैं उनको आप करते जाएं उस पक्के ईमान के साथ। अगर ईमान का एक लगा हुआ और आगे आप इबादत करते जाएं और जो सिर्फ अमान ये इबादत का जो सिफ़र है वो आगे बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा रकम बढ़ती जाएगी। और क्या होगा, इस तरह आप दीन के रास्ते पर भी जो है मजबूत होते जाएंगे और अल्लाह ताला से रिलेशन जो है वो आपका मजबूत होता जाएगा। ख़वातीन हज़रात देखें, क़यामत के रोज़ सिर्फ उसी मुसाफिर को जो है मंजिल मिलेगी जो अपने साथ ईमान लाया होगा। अब देखिए कि मफ़हूम हदीस ये है कि क़यामत के रोज़ एक शख्स का अमाल नामा खोला जाएगा। वैसे तो सब के अमाल खोल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। हदीस के मुताबिक है कि एक शख्स का जो है अमाल नामा खोला जाएगा और उसके अमाल नामे में 99 गुनाहों के जो हैं वो से भरे होंगे और हद निगाह तक फैले होंगे। अब फिर क्या होगा कि उस शख्स के से जो है ये कहा जाएगा, देखिए कि उसे कहा जाएगा कि आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा। क्या होगा? जुल्म नहीं होगा। और क्या है कि क्या इन उनसे पूछा जाएगा कि क्या इन 99 जो गुनाह हैं इनमें से कोई ऐसा गुनाह है जो तूने ना किया हो और फरिश्तों ने लिख दिया हो? वो जवाब में अर्ज़ करेगा कि ऐसा नहीं। फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या कोई ऐसा गुनाह है जो जितना तूने किया हो उससे ज़्यादा फरिश्तों ने लिख दिया हो? वो कहेगा, जवाब में अर्ज़ करेगा कि नहीं। फिर उससे पूछा जाएगा कि गुनाहों का तेरे पास कोई उज़र है? तो फिर वो जवाब क्या देगा? वो नहीं में देगा। फिर उससे कहा जाएगा कि आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा, तेरी एक नेकी हमारे पास है, अब जा इससे जो है तराजू में तुलवा ले, मीज़ान में तुलवा ले।
और उससे क्या है कि ईमान के कागज़ का एक जो है पुर्जा दिया जाएगा, ईमान का जो होगा, जिस पर कलमा लिखा होगा, कलमा तैयबा लिखा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहेगा कि इन 99 जो गुनाह हैं इनके मुकाबले में कागज़ का एक टुकड़ा जो है ये तुझे काम देगा। अब वो क्या करेगा कि जवाब मिलेगा कि जवाब ये होगा कि आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा। जब वो क्या करेगा कि पुर्ज़ा उस तराजू में वो पुर्ज़ा उस तराजू में रखा जाएगा तो वो 99 जो गुनाह होंगे वो सारे हवा में उड़ने लगेंगे। और ये एज़ाज़ सिर्फ़ उसी शख्स को मिलेगा जो ईमान में मज़बूत होगा, जिसको मतलब जो इखलास के साथ जो है मरते दम तक ईमान को बचा कर रखेगा। और इसका ईमान ज़िंदगी से लेकर मौत तक के सफ़र में उसका जो है एक अहम साथी रहेगा, उसका अहम सफ़र उसने किया होगा, उसका ईमान को उसने अपने बचाया होगा। तो ख़वातीन हज़रात देखें इस हदीस के ही रोशनी से कि आप देखेंगे किस कदर ईमान की अहमियत है। लेकिन आजकल क्या है कि हम इसकी फ़िक्र नहीं करते। हमारा ईमान किस तरफ जा रहा है, हमारा ईमान जो है डगमगा रहा है, लेकिन हमें इसकी फ़िक्र नहीं है। हमें फ़िक्र किसकी है? हमें दुनिया की फ़िक्र है, हमें अपने कारोबार की फ़िक्र है, हमें घर की फ़िक्र है, हमें बैंक बैलेंस की फ़िक्र है, हमें जो है ऊंचा रुतबा हासिल करने की फ़िक्र है, दुनिया की नज़रों में अच्छा दिखने की फ़िक्र है। लेकिन फ़िक्र नहीं है तो वो अपने ईमान की नहीं है। इस ईमान के साथ जब वो अपने अल्लाह के हुज़ूर पेश होगा तो कल को क्या जवाब देगा कि मैंने क्या किया, आखिरत के लिए मैंने क्या तैयारी की, मैंने अपने ईमान को किस कदर मजबूत किया, वो जवाब नहीं दे पाएगा। तो आप देखें कि अपने ईमान को का जो है आपने मजबूत रखना है। अगर आपका ईमान ही नहीं होगा तो आपकी जितनी इबादत हैं वो सब की सब ज़ाया हो जाएंगी, वो सब के सब जो है बेकार हो जाएगी, उनका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। देखें आजकल का मुसलमान क्या है, आजकल का मुसलमान जो है दरअसल फिल्मों का शौकीन है। आप देखिए किस कदर जो फिल्में रिलीज़ होती हैं, वो साल में कितनी फिल्में रिलीज़ होती हैं, किस कदर फिल्में रिलीज़ होती हैं, किस किस कैटेगरी की फिल्में रिलीज़ होती हैं। लेकिन क्या है मुसलमान का जो है वो शौक़ बन गया है आजकल फिल्में देखना। कई प्लेटफॉर्म आ गए हैं, वो उसकी सब्सक्रिप्शन लेने को तैयार हो जाता है, लेकिन जो है एक मुसलमान आजकल नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं होता। मुसलमान क्या है कि वो आजकल क्या है कि गाने सुनने का जो है बहुत ज़्यादा शौक़ रखता है, लेकिन क्या है कोई कुरान पढ़ने का उसका दिल नहीं चाहता। कुरान को क्या 5 मिनट का 1 या 2 मिनट पढ़ने की भी उसकी तौफीक नहीं करता, जबकि 5-6 घंटे गाने सुनने के लिए जो है वो रेडी रहता है। ये किस तरफ ईमान जा रहा है? इस तरह हंसी मजाक में जो दिल बहलाता है, लेकिन अल्लाह ताला के ज़िक्र व अस्कार करने से कतराता है। इसी तरह क्या है कि वो ख्याल नहीं करता कि एक फ़िल्म अगर वो देख रहा है तो उसमें कौन सा ऐसा सीन है कि जहाँ पे क्या होता है कि उसका ईमान ख़राब हो जाए, किस चीज़ के जो है उसको हो सकता है उसके दीन का वहाँ मजाक उड़ा रहा हो, उसको फ़िक्र ही ना हो, उसका ईमान जो है उससे ख़त्म होता जा रहा हो। इस तरह कोई ऐसे आप गाने देख लें जिसमें कई ऐसे लिरिक्स हैं जहाँ पे मजाक भी बनाया जाता है, लेकिन क्या है कि वो उसको सुना जा रहा है और क्या है एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन क्या है कि कुरान को पढ़ने से, कुरान को समझने से वो बंदा कासिर रहता है। तो आप बताएं कि कैसे उसका ईमान जो है वो ठीक हो सकता है। अब वही मुसलमान ये ज़रूर जानता है कि मिसाल के तौर पर कि जैसे कि अगर उसने बिजली का जो बिल है वो जमा नहीं कराया तो उसको पता है कि बिजली कट जाएगी, गैस का बिल जमा नहीं कराया तो उसको पता है कि गैस जो है वो कट जाएगी। इस तरह क्या है कि अगर उसने किसी कोई चीज़ अगर किस्त पे ली हुई, अगर वो किस्त ना भरी तो वो क्या हुआ कि उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। इसी तरह रास्ते में अगर वो जा रहा है, अगर उसने सिग्नल तोड़ दिया तो उसको पता है कि यह चालान हो जाएगा, उसने सिग्नल तोड़ा तो। इसी तरह है कि अगर उसने जहेज ना दिया तो ससुराल नाराज़ हो जाएगा, भत्ता ना दिया तो जान खतरे में पड़ जाएगी, इंश्योरेंस ने कराया तो सब कुछ ज़ाया हो जाएगा, स्कूल की फ़ीस नहीं जमा कराई तो नाम कट जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सब क्या है, उसको इस सब चीज़ों की फ़िक्र है। लेकिन अगर नहीं फ़िक्र है तो उसमें ईमान की फ़िक्र नहीं है, उसको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि वो उसने अपने रब के पास एक दिन हाजिर होना है, अपने इन्हीं अमाल के साथ जो वो कर रहा है, जो वो फिल्मों देखने में मसरूफ़ है, जो गाने सुनने में मसरूफ़ है, जो हंसी मजाक में मसरूफ़ है, जो दुनिया के गलत कामों में मसरूफ़ है, जो ज़िनाकारी में मुब्तला है, ये सब जो है ये सारे अमाल लेकर उसने अपने रब के हुज़ूर पेश होना है। फिर वो अपने रब के सामने क्या जवाब देगा। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम दुनिया के काम में जो है
दुनिया के कामों का हमें पता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये काम हो जाएगा, अगर हमने ऐसे ना किया तो ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि अगर आपका ईमान नहीं रहा तो कल को अल्लाह ताला आपके साथ क्या मामला करेगा। लिहाजा हमें और आपको सबको चाहिए कि हम अपने ईमान की फ़िक्र करें। इसी तरह क्या है कि हज़ारों सोचें और ख़यालात जो हैं हर वक्त हमारे साथ आते रहते हैं। आज के मुसलमान को तो ये मालूम नहीं होगा कि किन किन चीज़ों से जो है वो केस बन जाती है, कौन कौन से ऐसे गुनाह हैं जिनसे हमें जो है सज़ा हो सकती है, किन किन चीज़ों से जो है वो चालान हो सकता है। ये सब मुसलमान को चाहिए कि इन सब चीज़ों की फ़िक्र करें। ख़वातीन हज़रात, देखें, ये मालूम ही नहीं है हमें कि हम किन किन बातों से, किन कामों से इंसान जो है दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाते हैं। मतलब ये कि हम मिसाल के तौर पर अगर हम गाने सुन रहे हैं तो उसमें कई ऐसे शिरकिया कलामात भी आ जाते हैं जो तो हम मज़े से सुन रहे होते हैं, लेकिन असल में वो हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर डालते हैं और इस वजह से जो है दायरे इस्लाम से खारिज भी हो सकते हैं। लिहाजा ये एक हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ये उन लोगों के लिए भी जो मतलब जो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों की ट्रेनिंग करनी है, उनको दीन की तालीम देनी है, उन्हें ये अपने ऊपर पहले अप्लाई करना चाहिए, अपने बच्चों को भी जो है उस साथ साथ इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए कि वो अपने ईमान की हिफाजत करें। देखिए ना, आज के वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत के दौरान जो है इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि उन्हें ज़रूरी दीनी मालूमात फ़राहम कर दें। कम से कम उनको इतना सिखाएं कि वो अपने ईमान की खुद हिफाजत करें। ना ही आजकल जो है वो उसको जो है वो जानना चाहता है कि असल हकीकत कि अपनी हकीकत जान सके कि एक मुसलमान कायनात में इसकी क्या अहमियत है, अल्लाह और उसके रसूल के इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें एक नुस्ख़ा कीमिया अता किया। वो नुस्ख़ा कीमिया क्या है? वो है कुरान मजीद। इसकी रहनुमा किताब जो है कुरान मजीद में किस तरह मुखातिब है और ये सब चीज़ें जो हैं उसकी उसी की बदौलत है। जिस चीज़ यानी ईमान की बदौलत ये सब कुछ है, वो आखिरी सांस तक कैसे महफूज रहेगा। खुदारा क्या है कि अपने अज़ीज़ अक़रबा, अपने दोस्त अहबाब जितने जो भी हैं, उन्हें सबको चाहिए कि वो अपने ईमान की फ़िक्र करें और अपने ईमान की हिफाजत करें। दूसरों की फ़िक्र से अपना ईमान सबसे पहले महफूज होगा। तो ख़वातीन और हज़रात, देखें ईमान की किस कदर अहमियत है। आप कुरान पढ़ें, आप यकीन करें कि आप यकीन करें कि आप नमाज, रोज़ा, दीनी काम, ज़िक्र-ओ-अस्कार ये सब कुछ आप जब आप करना शुरू हो जाएंगे तो आप यकीनन गुनाहों से आप दूर होते जाएंगे। आप खुद देखिएगा, खुद जज कीजिएगा कि किस कदर आप फ़ील करेंगे कि आपका जो ईमान है वो किस कदर मज़बूत हो रहा है और आपके जो है देखिएगा नेचुरली जो है किस कदर आप गुनाहों से दूर होते जाएंगे। आपका ईमान मज़बूत होगा, आपका रिलेशन जो अल्लाह ताला के साथ जो है किस कदर मज़बूत होगा। तो लिहाजा मुझे और आपको सबको चाहिए कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपनी रूह को जो है पाकीज़ा करें, अल्लाह ताला के इबादत करें। और दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन दुनिया से मोहब्बत के बजाय अपने आखिरत की आप फ़िक्र करें, क्योंकि हम सब ने जो है अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है और अपने अपने अमाल का जवाब देना है। या है सोचिए, अगर हम बुरे अमाल के साथ जाएँ तो हमें क्या हमारे साथ ट्रीट होगा। आप खुद देखें कि मिसाल के तौर पर अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आपको कोई काम दिया गया है और आप जो है उसको बुरे तरीके से ले जाकर अपने बॉस को दिखाते हैं, तो क्या बॉस आपको शाबाशी देगा या आप फिर गुस्से होगा या आपको जो है वो मतलब हो सकता है कि काम से आपको निकाल दे, आपका उल्टा नुकसान ही होगा। तो इसी तरह सोचें कि अगर आप दुनिया में रहकर अपने पूरे ईमान के साथ अगर अपने उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, इबादत नहीं करेंगे, तो कल को अल्लाह के हुज़ूर जब आप पेश होंगे तो फिर आप किस नीयत से, किस हैसियत से जो है आप जन्नत की तवक्को रखते हैं। आपने दुनिया में रहकर तो कुछ किया ही नहीं, आपने कुरान से जो है मदद ली ही नहीं, आपने अल्लाह ताला के अहकामात को तो माना ही नहीं, आपने कुरान में जो लिखा है उस पर अमल किया ही नहीं, आपने जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उस पर अमल किया ही नहीं, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जन्नत मिलेगी। यानी आपको चाहिए कि अपने ईमान की हिफाजत करें,
अपने ईमान को आप देखें, उसको परखें, उसको एनालाइज करें कि आपका ईमान किस स्टेज पर है। उसके बाद उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करें कि आपने कैसे अपने ईमान को जो है पुख्ता करना है और किस तरह उसको अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक, उसके मुताबिक जो है ढालना है, तो कि ताकि जो है हमारा ईमान इससे अच्छा हो, पाकीज़ा हो और अल्लाह भी आपसे राज़ी हो। ख़वातीन हज़रात, ये एक तफ़सीली वीडियो थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जो है काफ़ी कुछ क्लियर होगा और इंशाल्लाह आप इस पर ज़रूर अमल भी करेंगे। तो आज से आप इस चीज़ का इरादा करें कि आप ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी जो है दीन की तालीम आप ज़रूर दें और उन्हें इतना भी आप ज़रूर सिखाएँ कि वो अपने ईमान की हिफाजत करें। अगर वो काम करने चाह रहे हैं तो उसको पहले अच्छी तरह परख लें कि खुदारा कि वो जो काम कर रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं है, क्या वो दीनी एतबार से दुरुस्त है भी या नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो बाकी ख़वातीन हज़रात, आपके इस हवाले से अपनी खुद की क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का साथ ज़रूर कीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और कई ऐसे डिफरेंट इस्लामिक और हदीस की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पर कई वीडियोज़ देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। तो जाते जाते ये कि अभी तक आपने हमारा चैनल दी इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया में भी जो है फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हो के आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।